सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पारिवारिक कोई भी कार्य में जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है। फिर वो एक समय अलग से निकाल कर भक्ति की ज़रूरत नहीं, हर समय ही इसका एहसास है। और संतों का संग जब हो जाता है, मन सुमिरन में हर समय इस परमात्मा के साथ लग के, भाव मन के सेवा के, ये सेल्फलेस सर्विस के जब आ जाते हैं कि स्वार्थ रहित एक संसार के लिए समर्पित रहना है, तो संसार का यहाँ जो रूप देखें कि एक हम छोटे दायरे से सोचें कि हम तो हो सकता है एक फेस टू फेस कुछ 100-200 लोगों को ही जानते हों, पर यहाँ संसार की बात हो रही है कि हर एक तक प्यार फिर पहुँचाने की, हर एक के लिए करुणा रखने की, दया रखने की, विशालता मन में रखने की। हर एक चाहे वो अपरिचित हैं, उनको ना जाना है, कभी शायद उनसे मुलाकात भी ना हो, तो भी ये प्यार का रिश्ता बनाना है। और सबसे सरल तरीका यही कि इस परमात्मा के साथ जब प्यार का रिश्ता बन जाता है तो वाकई ही हर कोई अपना बन जाता है। जैसे एक बहुत ही हम समय से सुन रहे हैं लव दाई नेबर की बात कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना रखो। तो ये भाव कैसे हैं कि हमने क्या वाकई ही एक सीमित रूप बना लिया है कि जो हमारे वाकई ही नज़दीक रहते हैं, बैठते हैं, वो हो गए पड़ोसी और कोई नहीं है। एक क्या दायरा इतना तंग दिली का बना लिया है कि उसके बियॉन्ड नहीं है। अक्सर एक अपने घर में भी देखते हैं तो अपने कमरे से हो सकता है अपने और परिवार के सदस्यों के कमरे चाहे नज़दीक हैं तो उस रूप में तो वो भी पड़ोसी ही हुए। और हमारा रिश्ता क्या एक छोटे से यूनिट परिवार के जो चंद मेंबर्स हैं उनके साथ भी क्या प्यार का है, वो दिल से दिल जुड़ा है कि नहीं, या सिर्फ एक परिवार में जन्म ले लिया है तो इसलिए ही बस एक छत के नीचे गुजरान कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है, हमारा हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है, स्वयं ही एक खुशबू का आनंद हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा आप अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें। हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है।
कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं। ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप। एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो, इसलिए स्थिर रूप। पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये एक लिमिटेशंस ही जहाँ खत्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये
तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नजरिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बदलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे जमीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं
हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं। बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है। खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गंवाएं। और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता। क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है। अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं, उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है, और ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। ये विस्तार हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपनी अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए, और परमात्मा को किस तरह हर समय के लिए मन में बसाया जाए। अपने अंदर से ये जर्नी शुरू करके फिर ये बाहर की ओर भी, ये असीम की ओर अपना एक विस्तार इस रूप में प्यार का हर कोई करता जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचता
चितार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतवार, मेरा डोले ना इतवार। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी, जिसका विषय है ये 10 क्रम। ये 10 क्रम आपको निरंकार से दूर कर देंगे। तो चलिए सात संगत जी जानते हैं कौन से है वे 10 क्रम इस संवाद के माध्यम से। सात संगत जी, 15वीं सदी की बात है। काशी नगरी में शांति का वातावरण था। एक दिन संत रविदास जी संत कबीरदास जी से मिलने उनके निवास पर आए। दोनों संतों के बीच आत्मा से आत्मा का संवाद हुआ। रविदास जी ने जिज्ञासा से पूछा कि हे कबीर, जब हम उस निरंकार परमात्मा इस ईश्वर को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, तो भी कुछ लोग उस परमात्मा से दूर क्यों हो जाते हैं? संत कबीर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, रविदास, भक्ति की नाव में जब तक यह 10 छेद रहते हैं तब तक वह नाव किनारे नहीं लगती। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी भूलें हैं, कुछ ऐसे कर्म जो व्यक्ति को धीरे धीरे इस ईश्वर से दूर ले जाते हैं। चाहे उसने ब्रह्म ज्ञान पाया हो या परमात्मा को जान लिया हो, यह 10 क्रम भीतर ही भीतर भक्ति को खोखला कर देते हैं। जो साधक सच्चे भाव से ईश्वर को पाना चाहता है, उसे इस 10 क्रम से सावधान रहना चाहिए। रविदास 10 क्रम कृपा करके इन पर प्रकाश डालिए। सात संगत जी, कबीर, मैं चाहता हूँ कि हर साधक इन भूलों को जाने ताकि वह अपने मार्ग पर सजग रहे। कबीर तो सुनो रविदास, पहला भूल या कर्म है अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटना। यह अपनी साधना का दिखावा करना, ऊंचे स्वर में जाप करना ताकि लोग सुने, सबको बताना कि मैं कितने घंटे ध्यान करता हूँ या कितना दान देता हूँ। भक्ति हृदय का गुप्त धन है, बाजार की वस्तु नहीं। जो अपनी भक्ति को दिखाता वह असल में भक्ति नहीं, अपना अहंकार बेच रहा होता है। उस निरंकार को तुम्हारे दिखावे की नहीं, तुम्हारी सच्ची भावना की भूख है, तभी तो जुबान पर आता है। सुमरन ऐसे कीजिए दूजा लखे ना होए, होठ भी ना फरके परम पुरुष से होए। रविदास, वाह कबीर, कितनी गहरी बात कह दी। प्रेम तो छिपाने की चीज़ है, दिखाने की नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है वह तो एकांत में अपने प्रिय को याद करता है। जो बाजार में चिल्लाए वही प्रेमी नहीं, सौदागर है। परमात्मा तो मन की जानता है, उसे ढोल नगाड़ों की क्या आवश्यकता। मेरा मन भी तो यही गाता है, गुप्त प्रीत हरि सो करूँ जैसी दामिनी में। रविदास कहे जग क्या जाने अंतर्यामी दे। कबीर, दूसरा भूल या कर्म है दूसरों की साधना को आंकना और अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझना। साधक अक्सर इस भूल में पड़ जाता है। वह सोचता है मेरा गुरु ही सच्चा है, यह मेरी पूजा पद्धति ही श्रेष्ठ है। वह दूसरों के मार्ग को नीचा दृष्टि से देखने लगता है। सूक्ष्म अहंकार है, सत्य तो एक है पर उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे नदियाँ अलग अलग रास्ते को से बहती है पर मिलती सागर में ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि घट घट में वही साई रमता, घट घट में वही साम रमता। कटुक वचन मत बोल, सब में है वह एक ही, तू अपने पट खोल। रविदास, सत्य वचन सबका मालिक एक है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे
रहीम कहता है कोई जीसस कहता है नाम अलग है पर तत्व तो एक ही है साध संगत जी। नाम अलग है पर तत्व तो एक ही है साध संगत जी। साध संगत जी जो दूसरों के मार्ग का सम्मान नहीं कर सकता वह अपने मार्ग पर भी सच्चा नहीं है। साध संगत जी सच्ची भक्ति तो हृदय को विशाल बनाती है, संकीर्ण नहीं। तभी तो यह दास कहता है कि रविदास हमारो राम जो सकल रहो भरपूर, कोई पूजे मूरत में कोई समझे नूर। कबीर तीसरा भूल या कर्म है सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे भागना। कई साधक निरंकार को पाने के लिए नहीं बल्कि सीढ़ियाँ पाने के लिए साधना करते हैं। किसी का भविष्य बताने की शक्ति, हवा में उड़ाने की शक्ति या बीमार को ठीक करने की शक्ति है। बहुत बड़ा भटकाव है। यह सिद्धियाँ सोने की जंजीरें है जो साधक को मुक्त करने की बजाय और भी मजबूत से संसार से बांध देती है और अहंकार को बढ़ाती है। यह सब तो माया का खेल है। इसलिए तो कहता हूँ रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम सो एक, दर्शन देहु कबीर को बस यही मोहिन टेक। साध संगत जी रविदास बिल्कुल सही, मंजिल तो एक है मालिक से मिलना। रास्ते की सुंदर पत्थर इकट्ठा करना नहीं। जो चमत्कारों में उलझ गया वह परम सत्य से भटक गया। सच्चा चमत्कार तो यह है कि मन संसार से हटकर राम में लग जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। मेरा मन भी यही मानता है कि सिद्धि बुद्धि सब जाल है, मन को लेत फसाए। रविदास कहे मन राम में तो सब सिद्धि मिल जाए। साध संगत जी कबीर कहते हैं चौथा क्रम है साधना को कल पर टालना। यह आलस्य का सबसे खतरनाक रूप है। आज मन नहीं है, कल से नाम जपू, अभी बहुत काम है, बुढ़ापे में भक्ति करूँगा। यह कल कभी नहीं आता। रविदास यह श्वास जो अभी चल रही है बस यही तुम्हारी संपत्ति है। असली श्वास आएगी या नहीं कौन जाने। निरंकार का मार्ग तो अभी और यही का मार्ग है। इसलिए तो संसार को चेताया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहरी करेगा कब। रविदास सत्य है, कबीर सत्य है। यह मनुष्य का शरीर एक नाव की तरह है जो भवसागर को पार करने के लिए मिला है। इसे आलस्य के किनारे पर खड़ा रखना मूर्खता है। पर हर पल कीमती है। जो आज को गंवाता है वह अपने मोक्ष को गंवाता है। यह नर्तन अनमोल है। इसलिए मन कहता है कि मानुष जन्म है अनमोल, श्वास श्वास में राम। रविदास तहे सो चेत ले, नहीं तो हुए बदनाम। कबीर पांचवा कर्म है अतीत के पापों का बोझ ढोते रहना। कई साधक अपने पुराने कर्मों की गलनी में ही डूबते रहते हैं। मैंने यह पाप किया था, मुझे ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे। वे क्षमा मांगने की बजाय अपराध बोझ में जीते हैं। यह भी एक अहंकार है कि मेरा पाप परमात्मा की कृपा से भी बड़ा है। जिस क्षण तुम सच्चे हृदय से निरंकार की ओर मुड़ते हो ना साध संगत जी, वह तुम्हारे सारे पापों को ऐसे जला देता है जैसे अग्नि सूखी घास को जला देती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उसकी शरण में सब मैल धुल जाता है। पापी के घर ना बसे हरि बसे संत पास, जो पापी हरे भजे तो हरि ना छोड़े आस। रविदास आंखें बंद करके चेहरे पर परम शांति, क्या खूब कहा कबीर। परमात्मा तो करुणा का सागर है, उसमें एक बूंद मैल की क्या बिसात। जो अपने अतीत को पकड़कर बैठा है वह वर्तमान में परमात्मा की कृपा को अनुभव नहीं कर सकता। समर्पण का अर्थ ही है अपने अच्छे बुरे सब कर्मों को उसे सौंपकर निश्चिंत हो जाना। उसकी दया अपार है, तभी तो मन गाता है पतित पावन नाम तहारो, हम है पतित महान। रविदास कहे हे शरण तहारी, राखो हमारो मान। कबीर एक क्षण रुकते हैं सत्संग जोर, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। कबीर अब आगे सुनो। रविदास पांचवा कर्म है जो और भी सूक्ष्म और साधक को पता ही नहीं चलता कि कब वह इनकी पकड़ में आ गया। छठा क्रम है भक्ति को एक सौदा बनाना। यह क्रम है परमात्मा से व्यापार करना। हे प्रभु मेरा यह काम कर दो तो मैं 101 रुपये का नारंग चढ़ाऊँगा। अगर मुझे पुत्र दे दो तो मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूँगा। यह भक्ति नहीं साध संगत जी है तो इच्छा पूर्ति का एक सौदा है।
सच्चा भक्त कुछ मांगता नहीं, वह तो बस प्रेम में डूबा रहता है। वह जानता है कि जो मालिक उसके लिए उचित समझेगा वही देगा। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, इसलिए तो कहता हूँ प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। रविदास, आपने तो मन की गांठ ही खोल दी। मांग तो वही होती है जहाँ भरोसा कम हो, जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ केवल कृतज्ञता होती है, मांग नहीं। जो परमात्मा से भी अपनी शर्तों पर प्रेम करता है, वह वास्तव में परमात्मा से नहीं अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है। मेरा मन भी तो यही पुकारता है, मांगना सो मरना है अपमान। रविदास कहे सो क्यों मांगे, जो देवे को है जानने वाला। सात्संगत जी कबीर कहते हैं, सातवां भूलिया कर्म है तन की शुद्धि पर अटक जाना और मन को भूल जाना। कई साधक दिन में 10 बार नहाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थल को तो खूब साफ रखते हैं, पर अपने मन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और वासना के कचरे को साफ नहीं करते। बाहरी शुद्धता आवश्यक है सात्संगत जी, पर वह भीतरी शुद्धता के बिना अधूरी और व्यर्थ है। निरंकार तो मन के मंदिर में विराजते हैं, तन के वस्त्रों में नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। रविदास, बिल्कुल सत्य, मछली तो सदा जल में रहती है पर उसकी दुर्गंध नहीं जाती। उसी प्रकार यदि मन में मैल भरा है तो गंगा में 1000 या 100 या 1000 डुबकियाँ भी क्यों न लगा लो। असली तीर्थ तो अपने मन के भीतर ही है, उसे पवित्र करना ही सबसे बड़ी पूजा है सात्संगत जी। तभी तो इस दास ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, भीतर मैल जो भरा पड़ा, तीर्थ करके क्या दंगा। कबीर कहते हैं, 8वां भूलिया कर्म है ज्ञान को संग्रह करना, अनुभव में ना उतारना। यह आज के साधक की सबसे बड़ी समस्या है। वह बहुत कुछ पढ़ता है, सुनाता है, ग्रंथों और उपदेशों का भंडार इकट्ठा कर लेता है, पर उसे जीवन में नहीं उतारता। सात्संग जिसका ज्ञान केवल बुद्धि का विलास बनकर रह जाता है। जैसे कोई भोजन बनाने की विधि तो जानता हो, पर कभी रसोई में जाकर भोजन बनाए ही नहीं, भूखा तो भूखा ही रहेगा। निरंकार का अनुभव चखने से होता है, केवल उसके बारे में पढ़ने से नहीं सात्संगत जी। यही तो पोथियों का हाल है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रविदास, वाह कबीर वाह। ज्ञान जब तक आचरण में नहीं उतरता तब तक वह बोझ होता है। जो प्रेम का अक्षर जी लेता है वह हजारों ग्रंथों पढ़ने वाले से भी श्रेष्ठ होता है। सच्चा ज्ञान तो वह है जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, हमारी सांसों में घुल जाए। मेरा मन भी तो यही गाता है, कह रविदास, ज्ञान स्पष्ट होता जो मन में अभिमान, राम नाम की प्रीत बिना मिले नहीं भगवान। कबीर कहते हैं, 9वां भूल यह कर्म है संसार से घृणा करना, उससे भागना। कई साधक यह भूलकर बैठते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए घर, परिवार, समाज और कर्तव्यों को छोड़कर जंगल भागना होगा। वे संसार को दुश्मन की तरह देखते हैं, पर सात्संगत जी, निरंकार तो कण कण में है, तो संसार से भागकर कहाँ जाओगे। असली वैराग्य संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उसे अनाशित रहना है। कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर उठना है सात्संगत जी। साधना तो घर में भी हो सकती है। इसलिए तो कहता हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हरि पाए मन ही की प्रतीत। रविदास, उत्तम, आपने वैराग्य का सही अर्थ समझा दिया। पलायन कायरता है, साधना नहीं। परमात्मा ने हमें जो भी कर्तव्य दिए हैं उन्हें ही पूजा समझकर निष्काम भाव से करना सबसे बड़ी भक्ति है। मैं इस चमड़े के काम में भी अपने राम को ही देखता हूँ। तभी तो यह दास कहता है कि कर्म करत होए निष्क्रम। रविदास, यही है सार, हरि बजते हरि ही बनो, उतरो भव जल पार। सात्संगत जी कबीर कहते हैं, 10 और अंतिम भूल या क्रम है अधीर हो जाना। साधक कुछ दिन साधना करता और फिर फल की प्रतीक्षा करने लगता है। जब उसे कोई अनुभव या चमत्कार नहीं होता तो सात्संगत जी वह निराश होकर साधना छोड़ देता है।
वह भूल जाता है कि भक्ति बीज बोने की तरह है, बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता के जल से सींचना पड़ता है। समय आने पर वह अंकुरित भी होगा और उसमें फल भी लगेगा। धैर्य ही भक्ति का मूल है। इसलिए साथ संगत जी तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। रविदास आंखों में गहरी कृतज्ञता के साथ धैर्य यही तो कुंजी है। आज के साधक को तुरंत परिणाम चाहिए, पर अध्यात्म यात्रा को 2 मिनट में बनने वाला पकवान नहीं, यह तो जीवन भर चलने वाला यज्ञ है। जिसने धैर्य खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। मेरा मन भी यही कहता है कि श्रद्धा सबूरी धर्म मन में मत हो, अधीर अनजान रविदास कहे समय पाकर मिले श्री भगवान। कबीर तो रविदास यह है 10 क्रम भक्ति का दिखावा, दूसरों को आंकना, सिद्धि के पीछे भागना, साधना को टालना, अतीत में जीना, भक्ति का सौदा करना, मन के अपेक्षा ज्ञान का संग्रह, संसार से पलायन और अधीरता। जो साधक इन 10 कर्मों की खाई से अपने आप को बचा लेता है वह निसंदेह उस निरंकार के आंगन में पहुंच जाता है। साथ संगत जी, रविदास आज आपने सारे भ्रम दूर कर दे। कबीर मार्ग की बाधाएं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जिसने अपने कर्मों को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यह ज्ञान हर साधक के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगा। तो साथ संगत जी, हमने इस वीडियो से सीखा कि निरंकार आपसे दूर नहीं, आपके कर्म आपको उससे दूर करते हैं। अपने कर्मों को साधो, भक्ति सहज हो जाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।